मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के लॉगरिथम के टॉपिक के 48 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 किस टॉपिक के? लॉगरिथम टॉपिक लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस log बेस x पावर yz, b दे रखा है 1 प्लस log y zx और c दे रखा है क्या 1 प्लस log बेस z पावर xy, किसके इक्वल होगा? और मुझे क्या प्रूव करना है? AB प्लस BC प्लस CA मेरा किसके इक्वल होगा? मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं प्रूफ। A मुझे क्या दे रखा है? 1 प्लस log बेस x पावर yz, ठीक है। इसको मैं कैसे कर सकती हूं? ये मेरा 1 है, इस 1 को मैं लिख सकती हूं log बेस x पावर x प्लस log बेस x पावर yz। अब क्या है, जब दोनों का बेस x हो गया और दोनों डिजिट के साथ log है और बीच में साइन प्लस है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सी? यहां से देखिए ये तो log बेस x हो गया और ये क्या हो जाएगा x y z। अब इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? देखिए ये कौन सी है? log x प्लस log y किसके इक्वल होता है? log x इंटू वाई के। ये दोनों ही चीजें log में है और दोनों ही चीज के साथ एडिशन का साइन है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? log x प्लस log y किसके इक्वल होता है? log x इंटू वाई के। अब देखिए log के साथ एक चीज ऊपर है और एक चीज नीचे है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर वाली के साथ भी log आ जाएगा और नीचे वाली के साथ भी क्या आ जाएगा? log। अब मैं दोनों का क्या करना चाह रही हूँ? बेस सेम करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों का बेस क्या कर दिया? e, ठीक है। ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई? a की आ गई। अब सेम मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? b की निकाल सकती हूँ। b की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी? देखिए 1 प्लस log बेस y पावर zx। अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? log, इसको लिख सकती हूँ बेस y पावर y प्लस log बेस y zx। अब इसमें भी मैं वही सेम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। कौन सी? वही देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने यहां अप्लाई की है वही प्रॉपर्टी मैं यहां लगा सकती हूँ। log बेस y और ये हो जाएगा x y z। फिर इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? log x y z बाय log y। और इसका भी मैं बेस सेम बनाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देती हूँ? e। सिमिलरली ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई? b की। सिमिलरली मैं c को कैसे लिख सकती हूँ? log बेस e x y z बाय log बेस e और यहां पर आ जाएगा z। ये मेरे पास a b और c की क्या आ गई? वैल्यू। ये हो गई मेरे पास a की वैल्यू, ये हो गई मेरे पास b की और ये मेरे पास किसकी हो गई? c की, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? मुझे फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल होगा। अब मैं इनको थोड़ा सा और ठीक कर लेती हूँ। ये जो मेरे पास ए है इसको मैं, ये ए है, ठीक है, इसका मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ। रेसिप्रोकल करने पर मेरी डिजिट ये आ गई ए, ठीक है। जब मैं इसका 1 बाय ए करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? log एक्स वाई जेड और पावर क्या हो जाएगी? एफ। सिमिलरली जब मैं 1 बाय बी करती हूं तो log बेस एक्स वाई जेड और पावर इसकी क्या हो जाएगी? y। सिमिलरली 1 बाय सी करती हूं, log बेस हो जाएगा एक्स वाई जेड और पावर क्या हो जाएगी? z। अब देखिए मैं इसमें निकालती क्या हूं। अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, मैं इन तीनों नंबर को प्लस कर रही हूं 1 बाय ए
प्लस 1/b प्लस 1/c। 1/a की वैल्यू है log बेस xyz पावर x, log बेस xyz पावर y, log बेस xyz और पावर क्या है z। फिर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बाय log xyz, log y बाय log xyz, फिर log z बाय log xyz। अब तीनों का एलसीएम आ गया log xyz और ऊपर क्या रह गया log x प्लस log y प्लस log z। तीनों एडिशन में डिजिट है, तीनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाली ये प्रॉपर्टी लग जाएगी log xyz बाय में log xyz, कट के ये क्या आ गया 1। बट हमने क्या प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CA मेरा किसके इक्वल होगा। देख AB प्लस BC प्लस CA मैंने क्या निकाला कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C मेरा किसके इक्वल आया 1 के। जब मैं इसका एलसीएम लेती हूं ABC तो ये क्या आ जाएगा BC प्लस CA प्लस AB इज इक्वल टू 1। ये ABC वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC प्लस CA प्लस AB इज इक्वल टू AB और C। यही मुझे चाहिए था कि BC प्लस CA प्लस AB मेरा किसके इक्वल आ जाता है A, B और C के। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, log x बाय में a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू log y बाय B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू log z बाय C स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर। देन मुझे क्या फाइंड करना है, x रेज टू पावर a माइनस बी इंटू वाई रेज टू पावर b माइनस सी इंटू जेड रेज टू पावर c माइनस a मेरा किसके इक्वल होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है। जब तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है तो इसे किसी कांस्टेंट फंक्शन के इक्वल लेट कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा log x बाय a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू k। log x इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, फिर मुझे x चाहिए तो बोथ साइड में क्या कर देती हूं e। जैसे ही मैंने e किया e रेज टू पावर log x इज इक्वल टू e रेज टू पावर k इंटू a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन जब भी साथ में आते हैं ये दोनों फंक्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज टू पावर k a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई x की। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू पावर k b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और सिमिलरली z की आ जाएगी e रेज टू पावर k c स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर। मेरे पास x, y एंड z की ये तीनों ही वैल्यू आ चुकी है। इन तीनों ही वैल्यू को मैं पुट करती हूं किसके अंदर, जो स्टेटमेंट मुझे क्या रखी है निकालने के लिए। क्या क्या रखा है, x रेज टू पावर a माइनस बी, y रेज टू पावर b माइनस सी एंड z रेज टू पावर c माइनस a। x की वैल्यू e रेज टू पावर k a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर और इसकी पावर क्या है a माइनस b। e रेज टू पावर k b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और इसकी पावर क्या है b माइनस c। फिर क्या है e रेज टू पावर k c स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर और इसकी पावर क्या है c माइनस a। ठीक है, अब देखिए बेटा हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस ए बी। ठीक है, अब यहां से क्या है, ये e रेस टू पावर k, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगी वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ये बन जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलरली ये बन जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, के ए क्यूब माइनस के बी क्यूब प्लस के बी क्यूब माइनस के सी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के ए क्यूब। के बी क्यूब से के बी क्यूब, के ए क्यूब से के ए क्यूब और के सी क्यूब से के सी क्यूब कट गया, ई रेस टू पावर क्या रह गया, 0। और जब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, 1। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। इसका मतलब x रेस टू पावर a माइनस बी इंटू वाई रेस टू पावर b माइनस सी इंटू जेड रेस टू पावर c माइनस ए किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 51। इफ log 2a माइनस 3b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, मुझे बताना है a मेरा किसके इक्वल होगा। देखिए बेटा, a की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहां से कैसे निकालूंगी मैं a की वैल्यू, प्रूफ, log 2a माइनस 3b इज इक्वल टू log a माइनस log b हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या, log a बाय b। ठीक है, log से log कैंसिल, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू a बाय b, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a। फिर इस a को इधर ले आते हैं, 2ab माइनस a इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। इन दोनों में से a कॉमन, 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3b स्क्वायर बाय में 2b माइनस 1। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। इफ log 3 बाय x माइनस y इज इक्वल टू log 5 बाय y माइनस z इज इक्वल टू log 7 बाय z माइनस x, और मुझे फाइंड करना है 3 रेस टू पावर x प्लस वाई इंटू 5 रेस टू पावर y प्लस z इंटू 7 रेस टू पावर z प्लस x। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, मुझे ये चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हम इसको फाइंड, देखिए प्रूफ। अभी हमने लास्ट सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही। ये तीनों चीजें हमें आपस में इक्वल दे रखी हैं। जब भी हमें 3 डिजिट या 4 डिजिट आपस में इक्वल दे रखी हो तो हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, तो उसे हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लेट कर देते हैं। जैसे log 3 बाय में x माइनस वाई इज इक्वल टू k, log 3 इज इक्वल टू k इंटू x माइनस वाई। अब मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई e, तो e रेस टू पावर log 3 इज इक्वल टू e रेस टू पावर k इंटू x माइनस वाई। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन हमेशा साथ में आते हैं, तो ये कट जाते हैं। क्या रह गया, 3 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर k x माइनस वाई। सिमिलरली हम 5 निकाल सकते हैं, 5 की वैल्यू e रेस टू पावर k इंटू वाई माइनस जेड, और सेम ऐसे ही हम 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, e रेस टू पावर k इंटू जेड माइनस x। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है वो देखिए, 3 रेस टू पावर x प्लस वाई इंटू 5 रेस टू पावर y प्लस जेड इंटू 7 रेस टू पावर z प्लस x किसके इक्वल होगा। 3 की वैल्यू क्या है,
ई रेस टू पावर के इंटू एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या है पावर में एक्स प्लस वाई। 5 की वैल्यू क्या है ई रेस टू पावर के इंटू वाई माइनस जेड, और पावर क्या है वाई प्लस जेड। फिर क्या है ई रेस टू पावर के जेड माइनस एक्स, और पावर क्या है जेड प्लस एक्स। ठीक है, फिर देखिए ई रेस टू पावर के, ये x माइनस वाई, ये x प्लस वाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्रॉपर्टी लग गई हमारी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम ई रेस टू पावर के वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ई रेस टू पावर के जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी ई रेस टू पावर के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के एक्स स्क्वायर से के एक्स स्क्वायर कैंसिल, के वाई स्क्वायर से के वाई स्क्वायर कैंसिल, के जेड स्क्वायर से के जेड स्क्वायर कैंसिल। ई रेस टू पावर 0 और किसी की भी पावर 0 वो क्या हो जाता है 1। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 53, log बेस 2 पावर a बाय में 3 इज इक्वल टू log बेस 2 पावर b बाय में 4 इज इक्वल टू log बेस 2 पावर c बाय में 5 लैम्डा। और मुझे क्या निकालना है, देन a रेस टू पावर -3, b रेस टू पावर -4 और c किसके इक्वल है 1 के। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी लैम्डा की। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, प्रूफ देखिए इसका। ये तीनों चीजें फिर से इक्वल है, तो हम क्या करते हैं तीनों को k के इक्वल रख देते हैं। log बेस 2 पावर a बाय में 3 इज इक्वल टू k। ठीक है, log बेस 2 पावर a इज इक्वल टू 3k। अब log a पावर b इज इक्वल टू c, तो ये क्या हो जाता है यहां से a इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 3k। ये प्रॉपर्टी है हमारी। log इसको मैं b मान लेती हूं, इसको a इज इक्वल टू c, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल टू b रेस टू पावर c के। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। अब फिर यहां से हम log बेस 2 पावर b बाय में 4 इज इक्वल टू k, log बेस 2 पावर b इज इक्वल टू 4k, तो यहां से b इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 4k। सिमिलरली log बेस 2 पावर c बाय में 5 लैम्डा इज इक्वल टू k, log बेस 2 पावर c इज इक्वल टू 5 लैम्डा k, तो यहां से c इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 5 लैम्डा k। ठीक है, मुझे निकालना है a रेस टू पावर -3, a रेस टू पावर -3, b रेस टू पावर -4 एंड c। 2 रेस टू पावर 3k और इसकी पावर है -3। b क्या है 2 रेस टू पावर 4k, इसकी पावर है -4। c क्या है 2 रेस टू पावर 5 लैम्डा k और इसकी पावर है 1 इज इक्वल टू में क्या है 1। यहां से देखिए 2 रेस टू पावर -9k, 2 रेस टू पावर -16k, 2 रेस टू पावर 5 लैम्डा k इज इक्वल टू 1। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 2 रेस टू पावर -25k प्लस 5 लैम्डा k इज इक्वल टू, यहां पर 1 है बट लेफ्ट साइड में मेरा बेस क्या है 2, तो राइट साइड भी मैं बेस क्या बनाना चाह रही हूं 2, तो इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेस टू पावर 0। अभी मैंने बताया था जब भी किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1, तो इस 1 को मैंने क्या लिख दिया 2 रेस टू पावर 0। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी -25k प्लस 5 लैम्डा k इज इक्वल टू 0। 5k कॉमन, तो -5
प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं 0 के इक्वल रखती हूं तो मेरी k की वैल्यू क्या आ जाती है 0, जबकि k क्या है मेरा कांस्टेंट फंक्शन। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 5, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। इफ log a by b minus c is equal to log b by c minus a is equal to log c by a minus b। मुझे क्या निकालना है, a रेस टू पावर a, b रेस टू पावर b और c रेस टू पावर c मेरा किसके इक्वल होगा। ठीक है, सेम इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पीछे 2 या 3 क्वेश्चन सेम इसी कंसेप्ट से करवा चुकी हूं, तो ये क्वेश्चन आपने बेटा खुद से ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, द वैल्यू ऑफ 0.16 log बेस 2.5 और पावर क्या है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू सॉन इनफाइनाइट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रूफ देखिए बेटा। सबसे पहले जो पावर दे रखी है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू सॉन इनफाइनाइट, ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने का, s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। r जो होता है इसमें वो क्या होता है कॉमन रेशो। a होती है मेरे पास फर्स्ट टर्म 1/3, r होता है कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, तो ये कितनी आ जाएगी 1/3। हम यहां से निकाल रहे हैं सम 1/3 बाय 1 माइनस 1/3, तो ये 1/3 बाय में 2/3 क्या आ गया कट के ये 1/2। अब देखिए 0.16 मतलब 16/100 log 2.5 का मतलब 25/10 और इसकी वैल्यू क्या आई है 1/2। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4/25 log 25/10, इसको भी कैंसिल आउट कर लो, 5 5 जा और 5 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 और पावर इसकी क्या हो गई 1/2। ठीक है, अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो क्या है प्रॉपर्टी, a log b और ये c किसके इक्वल हो जाएगा, c log बेस b और पावर क्या हो जाएगी a। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, देखिए यहां से क्या हो जाएगा 1/2 log बेस 5/2, ये पावर में चल रहा है log 5/2 पावर 1/2। अब देखिए ये 1/2 log बेस 5/2 पावर 4/25। अब इसे कैसे लिखेंगे 1/2 log ये 5/2, 4/25 को लिख सकते हैं 2/5 रेस टू पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 1/2 log ये 5/2 है। अब ये 2/5 है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रही हूं, क्यों, क्योंकि मेरे नीचे वाला जो बेस है वो 5/2 है, तो इसे भी मैं 5/2 बनाना चाह रही हूं, तो इसको रेसिप्रोकल करती हूं 5/2 रेस टू पावर क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log के साथ अगर कोई डिजिट पावर में है पावर इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसकी पावर बन जाएगी ये, और ये क्या हो गया log 5/2 बेस और पावर भी क्या आ गई 5/2। अब ये 1/2 है और इसकी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करती हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू पावर 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 रेस टू पावर 2 क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब आंसर क्या आ गया बेटा आपका 4। इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है,
नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, और मुझे क्या फाइंड करना है, log a प्लस 2b। देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम इसे, प्रूफ देखिए, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसे मैं कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना चाह रही हूं। मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, तो प्लस 2ab, यही चीज मैंने ऐड कर दी और यही चीज मैंने क्या कर दी, सबट्रैक्ट, और इक्वल में क्या दे रखा है, 12ab। अब ये कंप्लीट मेरा होल स्क्वायर बन गया, a प्लस 2b कंप्लीट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab। ये कितना हो गया, माइनस 4ab, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4ab। a प्लस 2b कंप्लीट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab। अब ये स्क्वायर है तो यहां पर जाकर रूट हो जाएगा, 16 का रूट 4 और ये हो जाएगा ab, ठीक है। बट मुझे निकालना है log a प्लस 2b, बोथ साइड क्या कर देती हूं, log, तो log a प्लस 2b इज इक्वल टू log 4 और यहां से ab रेस टू पावर हाफ, फिर log a प्लस 2b, log के साथ डिजिट्स मल्टीप्लाई में है तो सभी डिजिट के साथ log आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगी, सभी डिजिट के साथ log आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगी, प्लस, ठीक है। log a प्लस 2b इज इक्वल टू log 4 को लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 2, log के साथ अगर कोई डिजिट पावर में है, पावर आपकी क्या आ जाएगी आगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, log a प्लस 2b इज इक्वल टू, log के साथ अगर कोई डिजिट पावर में है वो पावर आगे आ गई, 2 log 2 प्लस हाफ log a प्लस log b, ठीक है। अब देखिए इन दोनों डिजिट्स के बाहर हाफ है तो मैं इस डिजिट के बाहर भी हाफ लाना चाह रही हूं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, और यहां पर क्या है, 2 log 2 प्लस हाफ log a प्लस log b। तो यहां से देखिए 2 इंटू 2 हो गया 4 log 2, और ये 1/2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, हाफ सभी से क्या हो जाएगा, कॉमन, यहां पर क्या रह गया, log a प्लस log b। तो इसका मतलब log a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इंटू 4 log 2 प्लस log a प्लस log b, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ 3 log 81/80 प्लस 5 log 25/24 प्लस 7 log 16/15 किसके इक्वल होगा, देखिए प्रूफ, 3 log 81/80 को लिखते हैं पहले क्या, 3 log m/n लगाते हैं, log m माइनस log n, ठीक है। फिर ये 381 को लिखते हैं 3 रेज टू पावर 4 माइनस 80 को क्या लिखते हैं 16 इंटू 5, ठीक है। फिर क्या होगा यहां से 3 log के साथ अगर कोई डिजिट पावर में है वो पावर आगे आ जाएगी, 4 log 3 माइनस log के साथ डिजिट्स मल्टीप्लाई में है
दोनों डिजिट के साथ log आ जाएगा और बीच में साइन क्या आता है, प्लस, बट बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज। log 16 माइनस log 5, 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर 4। इसके अब अंदर यहां से देखिए 3, 4 log 3 माइनस log के साथ डिजिट पावर में है, पावर आगे 4 log 2 माइनस log 5, क्या बन गया ये 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5। ये वैल्यू आ गई मेरी इसकी। फिर देखिए 5 log 25 बाय 24, 5 log m बाय n log 25 को लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 2 माइनस log 24 को लिख सकती हूँ 8 इंटू 3। फिर 5 log के साथ डिजिट पावर में है, पावर आगे 2 log 5 माइनस ये दोनों डिजिट्स मल्टीप्लाई में है, log m बाय n लगाते हैं तो log m इंटू n लगाते हैं, log m प्लस log n, बट बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज। log 8 को लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 3 माइनस log 3, क्या बन जाएगा ये 5, 2 log 5 माइनस log के साथ डिजिट पावर में है 3 log 2 माइनस log 3। 5 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करते हैं 10 log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3, ठीक है। अब हम थर्ड डिजिट देखते हैं 7 log 16 बाय 15, 7 log 16 log m बाय n की प्रॉपर्टी लगाते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 माइनस log 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, क्या आ जाएगा 7। यहां से देखिए log के साथ डिजिट पावर में है 4 log 2 माइनस log 5 माइनस log 3, क्या आ जाएगी ये 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस 7 log 3, ठीक है। अब तीनों को मुझे क्या करना है, प्लस, कैसे करेंगे देखिए, इन तीनों को मुझे प्लस करना है। 3 log 81 बाय 80 क्या है 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5 प्लस 5 log 25 बाय 24 की वैल्यू 10 log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 7 log 16 बाय 15 की वैल्यू 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस 7 log 3। अब देखिए पहले हम log 3 वाली देखते हैं, log 3 वाली कौन कौन सी है, माइनस 7 log 3 माइनस 5 log 3 माइनस 12 log 3 प्लस 12 log 3 कट गई। फिर देखिए 12 log 2 और क्या है माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27 log 2 प्लस 28 log 2 माइनस 3 log 5 माइनस 7 log 5 माइनस 10 log 5 प्लस 10 log 5 कट जाएगा, यही रह गया। 28 log 2 में से 27 log 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा log 2, 1 log 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। इफ log x प्लस y इज इक्वल टू log 2 प्लस हाफ log x प्लस हाफ log y, किसके इक्वल होगा ये देखना है हमने। देखिए प्रूफ,
log x प्लस y। ये जो log 2 है इस डिजिट के साथ हाफ नहीं है, इसको भी मैं इक्वल से पहले ले लेती हूं। log 2 इज इक्वल टू, दोनों डिजिट के साथ हाफ है, हाफ कॉमन, log x प्लस log y, log m माइनस log n, log m बाय n। ठीक है, यहां से log m प्लस log n, log m इंटू n, और log से पहले कोई डिजिट है वो उसकी पावर में, log से log कैंसिल, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। इस 2 को हम वहां ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई। ठीक है, इसको मैं इधर ले आती हूं, x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इस x को मैं लिख सकती हूँ रूट x का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ रूट y का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर करूंगी तो भी 0 ही आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट, रूट x माइनस रूट y इज इक्वल टू 0, रूट x इज इक्वल टू रूट y। रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, x इज इक्वल टू y, इसको इक्वल से पहले ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 1। इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो वो निकालने हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 जो बहुत इजी है, जो मैं पहले करवा चुकी हूं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log बेस पाई, फिर log बेस 2, log बेस 7 पावर x इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। इस टाइप के मैं बहुत से क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।